और इस वजह से भारत को कहते हैं कि सांप सूंघ गया। आप ये सुन रहे हैं और सूंघा हुआ है। भारत का खित्ते पर दादागिरी का ख्वाब है वो भी टूट कर रह गया और पाकिस्तान को अफगानिस्तान में जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है ना वो भी हासिल हो गई है। और यूं पाकिस्तान को जिस मुल्क से बैरूनी खतरा था वो अब खत्म हो गया, टल गया। अब ऐसे में भारत का दिल जलना तो बनता है। जय हिंद दोस्तों, लेट्स सी टुडे व्हाट इज गोइंग ऑन पाकिस्तानी मीडिया अगेंस्ट टू इंडिया। वो लम्हा ही नहुसत का था जब मोदी जैसे शर ने इस दुनिया में जन्म लिया और धरती पर अपने नापाक वजूद का बोझ डाला। और भारत को ख्वाब देखने की तो आपको पता है बहुत बुरी आदत है, लत लगी हुई है। और जब जब मोदी अपने ख्वाब की ताबीर करना चाहता है तो हर बार जलील होकर रह जाता है। पहले मोदी को ख्वाब आया कि लद्दाख में मुदाखलत की जाए और जब भारत चीनी इलाके लद्दाख में मुदाखलत करने लगता है तो उसकी फौज की मुरम्मत हो जाती सही तरह से। वो पंजाबी में क्या कहते हैं, फेंटा पड़ना। और भारत को ऐसा फेंटा पड़ता है कि उसके होश ठिकाने आ जाते हैं। अब इस पाकिस्तानी मीडिया को कौन समझाया कि जिसे तुम फेंटा बोलते हो ना अपने भाषा में, वो फेंटा हिंदुस्तान के जांबाज सिपाही ने कई बार पाकिस्तान को दे चुका है। और रही चीन की बात तो उसे तो पूरी दुनिया ने देखा है। फिर इसी तरह भारत ने अफगानिस्तान के जरिए भी खित्ते में बादशाह बनने का ख्वाब देखा, लेकिन खुद इसके लिए तालिबान एक डरावना ख्वाब साबित हो गए। और यूं तालिबान ने मोदी को ख्वाब से जगा कर कहा कि उठ जा ए जलील इंसान, तेरी साजिशें अपनी मौत आप मर गई हैं, जुल्म का अंधेरा खत्म हो गया और सुबह हो गई। अच्छा, इसका बासत सिर्फ ये जो अफगानिस्तान तक महदूद नहीं थी इसकी। आप अगर देखें इस तरह ये जो मोदी है नेपाल श्रीलंका में हुकूमत करने के ख्वाब देखता रहा और मोदी अमित शाह श्रीलंका नेपाल में अपनी हुकूमत बनाने की बाकायदा साजिशें करते रहे, मनसूबाबंदी करते रहे। और मोदी के ये नापाक अज़ाइम अब किसी से ढके छुपे नहीं है, चीख चीख कर दुनिया का ज़मीर झंझोड़ते रहते हैं कि मोदी खित्ते के अमन का दुश्मन है, दुनिया के अमन का दुश्मन है। लेकिन ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखने से क्या होता है, ख्वाब है ना देखे जाएं। जब हरकतें नीच लोगों जैसी हों, मोदी अपनी ताकत और इक़्तिदार के नशे में इतना खो गया, इतना गिर गया, उसको ये अंदाज़ा नहीं है कि वो श्रीलंका और नेपाल पर कब्जे के चक्कर में भारत को खो रहा है, भारतीय पंजाब को खो रहा है जो जल्द खालिस्तान बनने वाला है, आसाम को खो रहा है, नागालैंड को खो रहा है। यानी मोदी ने अपना गिरेबान झांकना ही नहीं है, बस दूसरों के घर में हर वक्त झांकते रहना है और इसी काम में मसरूफ रहना है। और अब भी ये इसी काम में लगा हुआ है, अब भी रास्ते ढूंढ रहा है कि किसी तरह से अफगानिस्तान में अपनी मर्जी चला सके। इस पाकिस्तानी मीडिया को बता दे कि भारत का कभी ऐसा नीति नहीं रहा कि किसी और देश पे हमला करके उस पे राज करे, चाहे वो नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो या अफगानिस्तान हो। लेकिन हाँ, पाकिस्तान पे जरूर हमला करके हम उस पर राज करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान हमारा था और पाक अधिकृत कश्मीर तो लेके रहेंगे। अब वक्त बदल गया, अब अफगान तालिबान भी मोदी को बता रहे हैं कि अब मोदी तेरी मर्जी नहीं चलने वाली। अच्छा, मैं सोच रही हूँ मोदी का बनेगा क्या? अब वो अफगानिस्तान के रास्ते से ये जो शरंगेजी है करेगा कैसे? सब कुछ तो इसके हाथ से अब निकल गया, अभी करेगा क्या? करोड़ों अरबों खरबों रुपए जिससे ये जलील इंसान अपनी भूखी नंगी अवाम का पेट भर सकता था, उनके मसाइल हल कर सकता था। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों पर सरमायाकारी के नाम पर वो पैसे ज़ाया कर दिए, फूंक दिए। और अब इसकी ये हराम की सरमायाकारी तो डूबी ही है, लेकिन जो दहशतगर्दी का कारोबार है वो भी ठप होकर रह गया। और सबसे बढ़कर भारतीय एजेंसी रॉ और इसके जराये में बराबर की शरीक अफगानिस्तान की एजेंसी NDS की जो पार्टनरशिप है ना वो ख़त्म हो गई है। इसलिए भारत कहते हैं ना वो सटिया जाना, बाकायदा इस टाइम पे सटियाया हुआ है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.